हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आपके लिए एक पिक कार्ड रीडिंग करूंगी एंड आज के रीडिंग का टॉपिक है व्हाट आर देयर हिडन और सीक्रेट फीलिंग्स फॉर यू। ठीक है, ये हिडन फीलिंग्स है जो जो उन्होंने आपसे नहीं बताया। ठीक है, सो वी विल फाइंड आउट। सो यहाँ पे मैंने 3 कार्ड्स रखे हैं। वी आर द वर्ल्ड, क्रिएटिविटी, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो यू हैव टू चूज वन कार्ड and I will give you the time stamps in the description box. You can see your pile from there. Okay, so आप चूज कर लो अपनी इंट्यूशन से, फिर मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करूंगी। इफ यू नीड मोर टाइम यू कैन पॉज द वीडियो। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज पाइल 1। ओके, सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम विथ पाइल 1। व्हाट आर देयर हिडन और secret feelings for you? Okay, so चलिए देखते हैं what are their hidden or secret feelings for you. Angels, spirit guides, please help me to know pile 1 के person के hidden और secret feelings क्या है। Okay, Queen of Cups, Strength, Queen of Pentacles, Ace of Swords. Okay. Integration, the source, isolation, and this is turning in. Okay, so what are their hidden feelings? पहले यहाँ पे मैं साइन बताती हूँ। यहाँ पे वाटर साइन एंड अर्थ साइन है एंड ऑल्सो देयर इज एयर साइन। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, एंड लियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके, सो I'm feeling like in this connection the feminine is very strong, independent. Okay, so your partner is also feeling like that you are a very strong person, strong independent person. उनके hidden feelings यही है, ये आपको बहुत high regards में आपको देखते हैं। ठीक है, they feel like you are like a queen. यू आप में आप जैसे इमोशनल हो वैसे आप प्रैक्टिकल भी हो। आप बहुत ज़्यादा अपने करियर पे भी फोकस करते हो, अपने फैमिली का भी ख्याल रखते हो। ठीक है, सो इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ब्यूटीफुली अपने लाइफ को बैलेंस करते हो। तो उनकी हिडन फीलिंग्स यही है कि इनको ऐसा लगता है कि आप अपनी एनर्जी को कभी भी ऐसे चेंज कर लेते हो जब आपको इमोशनल, जहाँ पे इमोशनल होने की ज़रूरत है आप इमोशनल होते हो, जहाँ पे आपको अपने वर्क पे फोकस करने की ज़रूरत है या स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, तो यू डू योर जॉब वेरी ग्रेसफुली। ओके, आप अपने काम बहुत अच्छे से कर लेते हो, इनको ऐसा लगता है। they feel like you are very strong, very independent. इनके hidden feelings यही है, आप कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं आप उनको
मतलब उनके अंदर जो भी फ्लॉज है आप उनको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते, आप चाहते हो कि वो इम्प्रूव करे अपनी लाइफ में। तो आप ऐसे पर्सन हो उनके लाइफ में कि आप चाहते हो कि अगर उन्होंने कोई गलती करा है तो आप चाहते हो कि वो अपनी गलती को सुधारे। ओके, आप ऐसा नहीं है कि कुछ भी करे आप उन पे मतलब उनको अप्रिशिएट करो, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि ऐसे उनको कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप आपकी लाइफ में इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन दे ओनली वांट कि आप उनके बारे में अच्छा सोचो, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो, आप इनको बहुत सारी एडवाइसेस देते हो, ठीक है, इनके अच्छे के लिए। कभी कभी ऐसा होता है आप थोड़ा ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो, ठीक है। सो कई बार ऐसा होता है कि आपकी बातों से ये थोड़ा हर्ट हो जाते हैं, लेकिन दे लेटर दे फील लाइक दैट व्हाट यू वर टॉकिंग अबाउट इज एब्सोल्युटली गुड फॉर देयर लाइफ, ठीक है। आप उनके अच्छे के लिए सोचते हो या बोलते हो, ठीक है। दे ऑल्सो फील लाइक यू आर अ वेरी गुड कम्युनिकेटर, आप बहुत ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेशन करते हो, जबकि मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज ऑपोजिट फ्रॉम यू। ये आप है कि आप बहुत ज़्यादा यू आर अ वेरी वेरी गुड स्पीकर लिसनर, ओके। और ये है कि ही और शी इज़ वेरी गुड लिसनर, बट वेन this is comes to communication express their feelings, they are not good, okay, they are not good at them. I'm feeling like that, okay. So some of you, for some of you this is a twin flame or twin flame connection, okay, this is a twin flame connection। जिनको पता है twin flames के बारे में and they know कि they are in a twin flame journey, then definitely this reading for you। So uh, for some of you and others of you also this is a very strong connection, and I feel like you are very different from each other, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो। तो इनको ये बात पता है, इनको ऐसा लगता है कि उनको अच्छी लगती है ये बात, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि यू कंप्लीट ईच अदर, उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। आप दोनों की एनर्जी डिफरेंट है, आप बहुत ज़्यादा कंपैशनेट, बहुत ज़्यादा लविंग, बहुत अंडरस्टैंडिंग पर्सन हो। एंड वो है, उनकी एनर्जी ऐसी है कि दे आर वेरी प्रैक्टिकल, ग्राउंडेड एंड वेरी फोकस्ड पर्सन, ओके। सो आप यहाँ पे इस पिक्चर से देख सकते हो, देयर इज अ स्वन एंड देयर इज अ ईगल और समथिंग, ओके। सो दे आर फीलिंग लाइक दैट कि आपकी एनर्जी है, बहुत प्योर एनर्जी है आपकी, एंड दे आर वेरी फोकस्ड एंड ग्राउंडेड, ओके। सो दे आर फीलिंग लाइक दैट। एंड एट द सेम टाइम आप इतना कंपैशनेट, इतना लविंग, दूसरों के केयर करते हो, लेकिन फिर भी आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप खुद के बारे में भी सोचते हो, ठीक है। आपको पता है अपनी लिमिट्स, आपको पता है कि कब आपको कितना आपको गिविंग लोगों के लिए करना है, एंड आपको पता है अपने लिमिटेशंस, ओके। तो सो द सोर्स, मुझे ऐसा लगता है दिस पर्सन इज फीलिंग लाइक यू हैव पावर ओवर देम, उनको ऐसा लगता है कि आपका उन पे बहुत ज़्यादा पावर है, ठीक है। दे फील लाइक समटाइम्स दे फील लाइक वेरी, उनको ऐसा लगता है कि कभी कोशिश करके भी दे कुडंट स्टॉप देयर फीलिंग्स फॉर यू, ठीक है। वो कभी कभी ऐसा होता है कि दे ट्राई टू रेजिस्ट, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऐसा उनसे पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि दे फील लाइक यू आर अ लाइट इन देयर लाइफ। उनको ऐसा फील होता है कि आप उनके लाइफ में एक क्या बोलो, लाइट की तरह हो, ठीक है। यू गिव सो मच पॉजिटिविटी, एड सो मच पॉजिटिविटी इन देयर लाइफ। उनको ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी उनकी लाइफ में लाते हो, एंड जब भी आप उनके साथ होते हो दे फील वेरी 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 गुड, ओके, गुड अबाउट देमसेल्फ। ऐसा होता है कि आप इनको इनको उनकी जैसे आप उनको उनके फ्लॉज भी बताते हो, आप उनको ये भी बताते हो कि आप ये भी बताते हो उनसे कि आप में ये
सारी चीज़ें अच्छी है, ठीक है। आप उनको ऐसा हो सकता है दिस पर्सन इज़ वेरी क्रिएटिव एंड इंट्यूटिव ऑल्सो, ओके। सो आप उनसे बताते होंगे कि यू हैव दिस क्वालिटीज एंड दे आर टाइप ऑफ पर्सन दे डू नॉट बिलीव, वो आप पे बिलीव नहीं करते हैं क्योंकि वो खुद पे बिलीव नहीं करते, दे आर लिटिल बिट इनसिक्योर एंड I'm feeling like when you are with them, they are feeling like they are sometimes feel intimidate by you. उनको ऐसा फील होता है कि आप उनसे थोड़ा हाई स्टैंडर्ड हो, ऐसा, ठीक है। तो ऐसा लगता है मुझे। सो आइसोलेशन, सो ये जो भी फीलिंग्स है इनके, ठीक है, इनके आपके लिए फीलिंग्स बहुत ही ब्यूटीफुल है, बट दे आर नॉट टेलिंग all this because these are this this reading is about their hidden feelings, okay। so इतनी सारी चीजें इन्होंने आपसे नहीं बताया है, ठीक है, इनकी इतनी अच्छी फीलिंग्स है आपके लिए। एंड आइसोलेशन, सो आइसोलेशन कार्ड से आई एम फीलिंग लाइक कि इनको ऐसा लगता है इनको ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं आप उनको ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं खुद को आइसोलेटेड कर रहे हो इस कनेक्शन से और उनसे, ठीक है। उनको ऐसा फील हो रहा है, दे फील लाइक यू आर वेरी कोल्ड राइट नाउ। हो सकता है ये सारी इमेजेस आपको उनको पहले फील हुआ था कि आप बहुत ज़्यादा केयरिंग एंड लविंग हो, इनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन सडनली समथिंग हैपेंड एंड यू आर लाइक स्विच्ड फ्रॉम दिस केयरिंग एंड लविंग पर्सन फ्रॉम दिस कोल्ड पर्सन, ओके। उनको ऐसा फील हो रहा है कि उनको ऐसा फील हो रहा है आपने बहुत उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, जिस वजह से आप यू चेंज्ड योर थॉट्स एंड फीलिंग्स फॉर देम, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं खुद को आइसोलेटेड कर रहे हो इस कनेक्शन से एंड टर्निंग इन। तो दिस कार्ड ये कार्ड इसके बाद ये कार्ड आया, सो दिस इज डेफिनेटली दे आर थिंकिंग दैट इन्होंने आपने खुद को आइसोलेटेड करके इस कनेक्शन में खुद पे फोकस किया एंड यू आर आप खुद के अंदर मतलब आप खुद को ग्रो कर रहे हो, ठीक है, आप खुद पे वर्क कर रहे हो एंड यू आर टर्निंग इन एंड यू आर थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ एंड यू आर थिंकिंग अबाउट योर ओन सेल्फ, ठीक है, यू आर लविंग योर सेल्फ। सो उनको ऐसा फील हो रहा है एंड उनकी करेंट फीलिंग्स यही है कि दे आर फीलिंग लाइक यू आर सच अ क्वीन, ठीक है। उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो, ठीक है। उनको ऐसा फील हो रहा है आप उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो और somehow they are feeling like you are their counterpart. For some of them they know about this twin flame journey and they are definitely feeling like that you are their counterpart, okay, and you are there. If they do not know about twin flames, then they definitely know that you are their other half and आप एक दूसरे को complete करते हैं, ठीक है। Now I will post some oracle messages and then I will stop this reading and let's see what are their hidden feelings for you. ओके, स्ट्रैटेजी। सो स्ट्रैटेजी से कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि दे आर फीलिंग लाइक दे हैव टू प्लान समथिंग फॉर यू देन टू कम टूवर्ड्स यू, ओके। सो यहाँ पे है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, दिस इज स्ट्रॉन्ग लियो, ओके। सो यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। दे डेफिनेटली फील लाइक यू आर इन योर पावर राइट नाउ, ओके। उनको ऐसा लगता है कि यू आर डेफिनेटली very right now you have such a good energy and your aura and your something they feel like you are attracting so much abundance and positivity in your life and they completely feel opposite for themselves, okay। उनको ऐसा लगता है they are उनको उनकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, ठीक है। उनको ऐसा लगता है 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल। सो this is about this is crown chakra, okay। So this is about also
talking about our connection with higher self, or our connection with spirits, angels, ancestors. Okay, so definitely I'm feeling like you are somehow thinking about your spirituality, and you are listening to your heart and listening to your soul, and you are completely I'm not feeling like you are somehow you are unhappy that they are not they did not give you what you deserve, but you are fine with yourself, and they are watching this from afar, and they are definitely appreciating your efforts. Okay, so this was your reading, and if you like, then please like, comment, and subscribe and share my channel, and thank you. Bye. हे पायल टू, जिन्होंने क्रिएटिविटी का कार्ड चूज किया था, मैं उनके लिए रीडिंग करूंगी। आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की हिडन और सीक्रेट फीलिंग्स क्या है, ठीक है। एंड सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आई वाना टेल दैट my male viewers, these readings are also for you. Okay, so do not think that this is only for ladies. That's definitely not the case. Okay, these readings are for both. If you are male, then you can watch this for your partner, for your female partner, and if you are female, then you can watch for your partner also. Okay, so these are not gender specific. So let's start. What are your person's hidden or secret feelings for you? Okay, so four of pentacles. What Paidu's person hidden or secret feelings for them? Okay, nine of swords. The magician. Okay, two of wands. Now I will see from another deck. What are their hidden feelings? Friendliness. Going with the flow. Innocence. And this is past life. Oh my god. So strong soulmate connection is here for some. Soulmate, or this could be also karmic. Okay, so चलिए start करते हैं. Okay, so I'm feeling like what are the hidden feelings? They are definitely they are holding on to this connection. अगर आपको ऐसा लगता है कि दे फॉरगेट अबाउट यू, देन दैट्स नॉट द केस. इन्होंने आपको नहीं भूला है, ठीक है। सो ये आपके बारे में सोचते हैं, एंड दे डू नॉट वांट टू लेट गो ऑफ दिस कनेक्शन. तो इनके हिडन फीलिंग्स ऐसा है, दे आर काइंड ऑफ पॉजिटिव ऑल्सो. ओके, से सो दे आर फीलिंग लाइक यू आर दिस प्रेसियस गिफ्ट फॉर देम. उनको ऐसा लगता है आप उनकी लाइफ में गिफ्ट की तरह हो. ऑल्दो आई एम फीलिंग लाइक देयर आर सम डिस्टर्बेंस इन देयर लाइफ. उनकी लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस है, ठीक है। सो जो भी है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि चाहे कुछ भी डिफिकल्टीज आए, कुछ भी आए, लेकिन मैं इनसे दूर नहीं हो सकता, तो हो सकती. ओके, एंड इनको ऐसा है कि इनको रातों को नींद नहीं आती है, ठीक है। हो सकता है अगर आप इनसे कनेक्टेड हो, या आप इनको सोशल मीडिया पे देखते हो, देन हो सकता है आप इनको ऑनलाइन देखते होंगे बहुत रात तक, एंड यू आर लाइक पता नहीं किससे बात कर रहा होगा या होगी. सो मुझे ऐसा लग रहा है कि
मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इनकी लाइफ में ऐसे कोई सीरियस रिलेशनशिप करंटली नहीं है, ठीक है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि दे आर इन अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, हो सकता है फ्लर्ट, ये सब भी हो सकता है, बट आई एम नॉट गेटिंग दिस एनर्जी फ्रॉम दिस रीडिंग। बट मुझे ऐसा लगता है दे आर ओनली थिंकिंग अबाउट यू, ओके। इनको नींद नहीं आती है, सो मे बी दे आर ऑल्सो सीइंग योर पिक्चर इन सोशल मीडिया, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं हो रही है बिल्कुल भी, ठीक है। एंड उनकी हिडन फीलिंग्स ये है, ये नहीं चाहते कि आपको खोना नहीं चाहते, ठीक है। ये बिल्कुल भी आपसे दूर नहीं होना चाहते, ये है इनकी हिडन फीलिंग्स। एंड दे आर मैनिफेस्टिंग, इनके हिडन फीलिंग्स यही है, ये आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने लाइफ में, और बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। हो सकता है इनको मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नॉलेज हो, एंड आपको नहीं पता हो कि दे आर डूइंग दिस थिंग्स। फॉर सम ऑफ देम दे ऑल्सो डू मैजिक, ओके, फॉर सम ऑफ स्मॉल परसेंटेज, okay, so I am feeling like they also doing some spells, love spells, and for you, and I am feeling like they have a manifestation power, that they can manifest you or anything in their life, but somehow they are blocking that with their anxiety and their stress, so they are taking so much stress that it ऐसा होता है कि अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और इतना ज़्यादा स्ट्रेस भी ले रहे हो, तो डेफिनेटली वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि आपकी एनर्जीज अगर डिफरेंट है, एंड समटाइम्स यू आर फीलिंग लाइक दैट you can do anything, and other time you are feeling like that you are not capable of doing anything, so that's definitely do not work, ओके। सो आपको ज़्यादातर टाइम ऐसा ही सोचना है कि हाँ ये वर्क करेगा, एंड आई कैन मैनिफेस्ट दिस एंड आई कैन हैव दिस, तभी जाके लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, ओके। सो इनकी लाइफ में यही प्रॉब्लम है, इनके ये तो कैपेबल है करने के लिए, बट समटाइम्स दे फील वेरी फियरफुल, ओके। इनको ऐसा डाउट फील होता है। So now two of wands, I'm feeling like they want to come towards you. For some of you this is a long distance relationship, and जिस वजह से भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, and right now, and so ऐसा मुझे फील हो रहा है कि इनको for small percentage this is a third party situation, and I am feeling like they are already they already chose you, इन्होंने आपको चूज किया है, लेकिन आपको नहीं बताया है, ठीक है। इनको ऐसा आप और एक चीज मुझे बहुत स्ट्रांगली आई हर्ड दैट फ्रॉम माय स्पिरिट्स गाइड्स, दैट दिस पर्सन, ओके, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, दे आर वेरी गुड एट प्रिटेंडिंग, दे आर वेरी गुड एट शोइंग यू लाइक दैट दे आर इन अ other relationship, they do not worry about you, and they do not care about this connection, but definitely I'm feeling like that that is not true, because they are holding on to this connection, ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, लेट गो नहीं करना चाहते हैं, बस आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, दे आर फाइन इन देयर लाइफ, दे आर डूइंग देयर थिंग्स, एंड दे डू नॉट केयर एट ऑल, बट मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। सो फ्रेंडलीनेस, तो जैसा मैंने आपसे कहा, दिस इज अ सोलमेट कनेक्शन, एंड दिस कार्ड इज लाइक आप दोनों ने फ्रेंडशिप से स्टार्ट किया, या फिर ये जब आपसे बात करना स्टार्ट करे तो हो सकता है फ्रेंडशिप से स्टार्ट करे, ठीक है। आप दोनों में फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। आप दोनों में इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी मर्ज हो जाते हो, जैसे यू कैन सी दिस बोथ ट्रीज, बोथ ऑफ दिस ट्रीज आर मर्जिंग विथ ईच अदर, ऐसे लग रहा है कि दोनों एक दूसरे में खोए हुए हैं, तो उनको ऐसा फील होता है जब आप एक दूसरे के साथ होते हो, यू जस्ट फॉरगेट अबाउट द वर्ल्ड, यू डू नॉट केयर अबाउट एनीथिंग, एंड आप दोनों बस एक दूसरे में खोए रहते हो, ठीक है। तो इनकी फीलिंग्स ऐसी है, एंड then going with the flow, friendliness and going with the flow, two cards came out together, so I am feeling like that इनको
इनको ऐसा लगता है कि दिस इज द टाइम दैट you have to going with the flow, you have to do your things and own things in your life, and you just have to focus on other things also. उनको ऐसा फील होता है कि आपको, हो सकता है आप दोनों ही काफ़ी यंग हो, एंड उनको ऐसा फील होता है कि आपको अभी अपने करियर एंड मनी ये सब पे फोकस करना है। या कुछ लोग के लिए आई एम फीलिंग लाइक you are also very creative because you chose that creativity card, and I am feeling like you are both you both are very creative person, and इनको ऐसा लगता है कि आपको खुद पे, आप दोनों को ही अपनी अभी अपने पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो इनकी हिडन फीलिंग्स ये है, दे आर ऑल्सो फीलिंग लाइक दे ऑल्सो नो दैट यू आर वेरी क्रिएटिव। तो इनकी फीलिंग्स ऐसी है, ये ऐसे सोचते हैं कि इनको आप जो भी करते हो, जो भी क्रिएटिव करते हो, इनको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। एंड हो सकता है दे अप्रिशिएट, समटाइम्स दे डू नॉट अप्रिशिएट, दे डू नॉट टेल यू। आई एम फीलिंग लाइक दिस पर्सन इज वेरी शाई, ओके। सो हो सकता है ये आपसे नहीं बताते हो, लेकिन थ्रू दिस रीडिंग दे आर टेलिंग मी दे डेफिनेटली अप्रिशिएट वॉट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ, ओके। एंड इनोसेंस कार्ड से मुझे ये लग रहा है ये आपको बहुत इनोसेंट भी समझते हैं, इनोसेंट देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट से हो, ठीक है। आपको आप बहुत प्लेफुल हो, आप काफ़ी, आपको लाइफ को एंजॉय करना पसंद है। आप जस्ट एवरी सेकेंड ऑफ योर लाइफ यू हैव वांट टू एंजॉय योर लाइफ, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए अपनी लाइफ में, बट आप एंजॉय करना चाहते हो। आई ऑल्सो हर्ड समथिंग लाइक उनको ऐसा लगता है कि आप, वो ज़्यादा आपसे मैच्योर है, एंड देयर इज़ फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ अ एज गैप रिलेशनशिप, एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इनको ऐसा लगता है आपको थोड़ा और ग्रो अप, आपको थोड़ा और मैच्योर होने की ज़रूरत है, ठीक है। सो मे बी दिस मैसेज आपको पसंद, ये मैसेज आपको पसंद ना आए, लेकिन वट एवर आई एम गेटिंग आई विल टेल यू, ओके। आपको पसंद आए नहीं आए, दैट्स नॉट, उसके लिए मुझे तो बोलना पड़ेगा ना। So past life, so this is a past life connection, strong soulmate connection, karmic, for some of you this is the karmic for small percentage, but I'm feeling like you already made in another lifetime, for many lifetimes you met each other, and you were together as a life partner, okay। so I just heard life partner, so आप दोनों हो सकता है past life में साथ में थे, and I'm getting this energy from this reading because there are two of cups, that is friendliness card also. So you both have that deep knowing that you already known each other from previous lifetimes, okay। so definitely understanding बहुत है आप दोनों में, so ये मुझे लग रहा है। and now I will pull some oracle cards for you. Oh my god, sorry. What are their hidden feelings? ओके, स्टॉर्म वार्निंग। सो जैसे मैंने कहा था कि ये एक आप दोनों में सेपरेशन चल रहा है, तो दिस एनर्जी इज़ अबाउट दैट कि या फिर हो सकता है कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा हो। आई टोल्ड यू in the beginning of this reading that there's something going on in their life, and that's why they are feeling, this card comes out, that storm warning, okay। so हो सकता है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा हो, बट दे आर नॉट टेलिंग यू। कुछ बहुत ज़्यादा कुछ सीरियस नहीं है, मुझे ऐसा नहीं फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा सीरियस है। सो फिर भी अगर आप यू आर कंसर्न अबाउट देम, देन यू कैन जस्ट टॉक टू देम एज अ फ्रेंड, एंड यू कैन जस्ट आप जस्ट पूछ सकते हो उनसे, ठीक है। सो यहाँ पे है थर्ड चक्र आर्कएंजल शैडो। सो आई एम फीलिंग लाइक देयर I'm feeling like they are working they are recently thinking about
हो सकता है ये मेडिटेशन कर रहे हो, ठीक है, एंड दे आर ट्राइंग टू healing their chakras, that I am feeling like their some chakras are blocked because they are feeling, they are somehow insecure, okay, and their stress and anxiety इतना ज़्यादा हो रही है because they are not क्या बोलिए, खुद पे ज़्यादा, मतलब खुद की ज़्यादा केयर नहीं कर रहे हैं, आउटसाइड चीज़ों की ज़्यादा केयर कर रहे हैं, ठीक है, द सन. सो आई एम वेरी हैप्पी दैट दिस कार्ड कम्स आउट. सो दिस कार्ड इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दैट दे आर फीलिंग, इनकी हिडन फीलिंग्स यही है, चाहे कुछ भी हो आपकी लाइफ में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉर्म वार्निंग से देन डेफिनेटली देन सन. सो दिस कार्ड डेफिनेटली टेलिंग मी दैट दे आर फीलिंग लाइक जो भी हो आप दोनों में, बट एट द एंड सब कुछ ठीक होगा, ठीक है, आप दोनों साथ में आओगे. इनको ऐसा फील होता है दैट यू हैव अ वेरी फेटेड कनेक्शन एंड दे आर फीलिंग लाइक, इनको ऐसा फील होता है ये ऐसे पर्सन है, इनको ये बिलीव करते हैं, गॉड पे बिलीव करते हैं, यूनिवर्स पे बिलीव करते हैं, ठीक है. सो इनको ऐसा फील होता है कि आप दोनों जो भी हो आप दोनों की लाइफ में, बट यू विल कम टुगेदर, ओके, इनको ऐसा फील होता है. सो बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हो गए यहाँ पे. एंड सो डेफिनेटली दिस वाज योर मैसेज. अगर आपसे रेजोनेट किया हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करके मुझे बताना. थैंक यू, बाय. हे गाइस, सो जिन्होंने थर्ड पाइल चूज़ किया था ट्रांसफॉर्मेशन, मैं उनके लिए रीडिंग करूँगी कि आपके पार्टनर की हिडन और करेंट हिडन और सीक्रेट फीलिंग्स क्या है, ठीक है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग एंड देखते हैं व्हाट आर देयर हिडन और सीक्रेट फीलिंग्स फॉर यू, ओके. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. पाइल 3 के पार्टनर की हिडन और सीक्रेट फीलिंग्स क्या है. ओके, 9 ऑफ swords. What are their hidden or secret feelings for you? Okay, 8 of swords in reverse. What are their hidden or secret feelings for you? 9 of cups. 4 of pentacles. Magician. So I'm feeling like you can watch the pile 2 also, because there is some same energies, okay, there were same energies like this pile. If you are drawn to pile 2, you can also watch that. Okay, so what are the hidden or secret feelings for you? The outsider. Okay, what are their hidden or secret feelings for you? Stress. Oh my god. What are the hidden or secret feelings for you? The source. Hidden or secret feelings, exhaustion, and I have to take one. Okay, aloneness. So definitely guys, there is a separation. एंड सीइंग हियर, यहाँ पे सेपरेशन है आप दोनों में, ठीक है, आप दोनों में बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है. एंड दे आर वर्ried कि मुझे, आई जस्ट हर्ड कि ये इनको वर्ried, पता नहीं आपके लिए इनको किसी वजह से हो सकता है ये स्ट्रेस में है, हो सकता है ये सोच रहे हैं जो भी अभी सिचुएशन चल रहा है और आप दोनों में बातें नहीं हो रही है, तो इनको थोड़ा, ये थोड़ा परेशान है, ठीक है. इनको ऐसा लग रहा है कि कैसे पता चले आप कैसे हो. कुछ लोग के लिए दिस इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड आप दोनों मिल भी नहीं रहे हो एंड बातें भी नहीं हो रही है. सो हो सकता है इस वजह से थोड़ा परेशान है, ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा वरीड है. हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप हो सकता है बहुत स्मॉल परसेंटेज हो सकता है आप बीमार थे, ठीक है, एंड दे आर वरीड अबाउट योर हेल्थ, ठीक है, हेल्थ और मेंटल हेल्थ. ओके, सो मुझे ऐसी एनर्जी आ रही थी, आई जस्ट सेड ओके. एंड इफ़ यू आर नॉट, देन यू हैव डोंट हैव टू टेक एंड जस्ट लेट इट गो, ओके. सो किसी वजह से ये परेशान है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ लोगों के लिए यू आर इन अ थर्ड पार्टी सिचुएशन. आई मीन फ्रॉम योर साइड यू हैव समवन एल्स, सो दे आर ऑल्सो वरिंग अबाउट दैट कि आप हो सकता है आप किसी उनको चूज़ कर लो, किसी थर्ड पर्सन को चूज़ कर लो, ओके. सो दे आर वेरी वरीड. ये एनर्जी वाइज वर्सा हो सकता है
उनकी लाइफ में कोई और है, ठीक है। एंड आप परेशान हो कि क्या होगा, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है, ठीक है, जिस वजह से कोई ना कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी हिडन फीलिंग्स है, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ही परेशान है कि आपके लाइफ में कोई और है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए दिस इज जस्ट दे आर जस्ट इन देयर हेड अबाउट दिस, हो सकता है ऐसा कुछ हो ही ना, लेकिन दे आर जस्ट क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स 8 ऑफ सोर्ड्स आया है, सो आई एम फीलिंग लाइक ये जो जस्ट सोच रहे हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है ऐसा नहीं है, लेकिन दे आर फीलिंग लाइक दैट, क्वाइट पॉजिटिव एंड जेलस। इस कार्ड से भी लग रहा है एंड सारे कार्ड से ज़्यादातर कार्ड से मुझे ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जेलस एंड पॉजिटिव है आपको लेके। इनको डर है, दे आर इनसिक्योर दैट यू विल गो विथ समवन एल्स एंड दे आर फील लाइक बिट्रेड। मुझे ऐसा ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो भी कोई भी है, ये हो सकता है आप हो या वो, जो भी है जो सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी के बारे में। थर्ड पार्टी कुछ लोगों के लिए है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए दिस इज़ नॉट अ थर्ड पार्टी। यू आर जस्ट थिंकिंग, जस्ट आप जस्ट इमेजिन कर रहे हो ऐसा, ठीक है। तो ऐसा है तो आपको थोड़ा इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन को सुनो एंड जस्ट ट्रस्ट ऑन योर गट फीलिंग्स, ओके। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ज़्यादातर लोगों के लिए यू आर जस्ट मेसिंग विथ योर माइंड, ओके। सो ऐसा मत करो एंड तो ये मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आपको एंड दिस इज़ देयर हिडन फीलिंग्स। ये चाहते हैं आपसे रिकन्सिलेशन करना एंड ये चाहते हैं वापस आपको अपनी लाइफ में लाना। दिस इज़ देयर हिडन फीलिंग्स। और कुछ लोग के लिए दे आर सम टाइप ऑफ टॉक्सिक एनर्जी हेयर। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हो सकता है ये बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हो, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हो, बहुत ज़्यादा मनी स्पेंड करते हो, ठीक है। ऐसी इनकी एनर्जी है। काफ़ी रीच हो सकते हैं, मुझे ऐसा हो लग रहा है कि काफ़ी रीच हो सकते हैं। सो कभी कभी मैसेजेस आई जस्ट हर्ड एंड आई जस्ट फील, हो सकता है दिस आर नॉट इन दिस कार्ड्स, लेकिन आई एम फीलिंग लाइक दैट। सो आई टेल यू एंड what आर माई स्पिरिट्स गाइड्स गाइड मी टू टेल यू दैट आई जस्ट से टू यू, ओके। सो यही मेरा काम है, जस्ट आई जस्ट चैनल मैसेज फॉर यू, ओके। सो सो इनको ऐसा, जैसे मैंने बता दिया, ये स्ट्रेस में है बहुत ज़्यादा। 9 ऑफ सोर्ड्स एंड स्ट्रेस, इतना स्ट्रेस कि आई कैन मतलब एक्सप्रेस टू यू, इतना स्ट्रेस जस्ट आई एम लाइक फीलिंग लाइक देयर एनर्जी लाइक स्ट्रेसिंग अबाउट समथिंग एंड बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव, ऐसी एनर्जी है इनकी, ठीक है। राइट नाउ दे आर फीलिंग लाइक यू आर, इनको ऐसा लग रहा है इन्होंने आपको खो दिया है, ऐसा कुछ। अगर नहीं आएंगे आपके पास वापस तो आप डेफिनेटली दे विल लूज यू। तो इनको डर है, ठीक है। सोर्स का कार्ड है, डेफिनेटली दे विल टेक सम स्ट्रॉन्ग एक्शन टुवर्ड्स यू एंड दे विल कम्युनिकेट विद यू। बहुत अलोन फील कर रहे हैं, बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, बहुत बिट्रेड फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको बिट्रेड किया है, ठीक है। आई डोंट नो वाई, ठीक है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपने इनको बिट्रेड किया है एंड इनको अकेला छोड़ दिया। Suddenly I'm feeling like very sad, because they are in it. When you channel, you just feel their energy, and this is definitely not to easy to handle, I will say. So यहाँ पे तो यही मुझे लग रहा है कि इनकी बहुत ज़्यादा अभी स्ट्रेस्ड आउट है एंड डर इनको ज़्यादा है, ईगो है, ठीक है। डर ईगो से ही आता है। सो खोने का डर है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है आपसे एंड दे आर फीलिंग लाइक दे आर लूजिंग यू एंड दे आर, इनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी वजह से, उनकी बिहेवियर की वजह से, उनके किसी चीज़ की वजह से इन्होंने आपको खो दिया, या आप अभी इनके साथ रहना नहीं चाहते हैं। तो इनकी हिडन फीलिंग्स ये है कि ये दिल ही दिल में ऐसा सोच रहे हैं। हो सकता है आपको देख के ऐसा लग रहा हो कि बहुत फ्रेंड्स के साथ घूम रहे फिर रहे, ये सब कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन सच तो ये नहीं है, ठीक है।
और कुछ लोगों के लिए जिनके लिए मैं बोल रही थी कि दिस इज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, मुझे ऐसा लग रहा है आप ऐसा फील कर रहे हो उनके लिए, ठीक है। एंड गिल्टी भी है, ठीक है, गिल्टी है इनको। अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने सब सब कुछ मतलब खुद ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। आई मीन दे डेफिनेटली मेस्ड अप एंड दिस एंड दे आर इन ये ऐसा है कि ये आपको ब्लेम बिल्कुल भी नहीं कर रहे, खुद को ब्लेम कर रहे हैं कि जो भी हुआ इनके इनकी वजह से हुआ। एंड अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है इनकी लाइफ में, इनकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं इनके लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रेस, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है दैट वो किसी और चीज़ पे फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। दे आर टेकिंग सो मच देयर एनर्जी, ठीक है, एंड दिस इज अ वेरी नेगेटिव एनर्जी आई एम फीलिंग, ओके, फ्रॉम दैट थर्ड पार्टी। जो भी थर्ड पार्टी है ये आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी है। एंड आई एम फीलिंग लाइक फॉर सम ऑफ यू आर अ वेरी गुड manifester, and you can manifest this person back with your positivity, with your faith and belief, okay, you can do that, I'm feeling like so currently इनके सिचुएशन ये चाहते हैं कि इनका इनका फीलिंग्स, इनके हिडन फीलिंग्स ये चाहते हैं सब कुछ ठीक करना, क्योंकि ये इस कनेक्शन को लेट गो नहीं करना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम दे आर वेरी कन्फ्यूज्ड, ठीक है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है कि क्या करें। डेफिनेटली दे आर फीलिंग वेरी स्टक राइट नाउ, ओके। सो मैं फिर कुछ ऑरिकल कार्ड्स देखूंगी आपके लिए, व्हाट आर देयर हिडन और सीक्रेट फीलिंग्स। ओके, मैन होल्डिंग अ हार्ट, प्यार तो बहुत ज़्यादा है इसीलिए इतना परेशान है, ठीक है। दे वांट टू गिव देयर हार्ट टू यू, आई एम फीलिंग लाइक दे ऑलरेडी गिवन देयर हार्ट टू यू। इनको ऐसा लगता है कि इनका दिल, इनका हार्ट, सोल, सब कुछ आपके पास है, इनको ऐसा फील होता है। अगर यू विल लीव देम, दे विल, इनको ऐसा फील होता है दे कांट इवन लिव देयर लाइफ हैप्पीली विदाउट यू, ठीक है। सो इनके बहुत ज़्यादा मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, ठीक है। सेवन चक्र आर्केंजल यूरल, सो you have to connect with your higher self, you have to be very strong in this connection, very patient with this person, because they are broken, okay. So you have to very take care, very careful when you are when you will be in contact with them, you have to be very careful what you are saying, okay. So two cards hai, I will take this, and indecision, fourth chakra, archangel Raphael. So definitely someone's heart is really बुरी तरीके से हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है। सो यू हैव टू ओपन योर हार्ट, you have to heal your heart, you have to open your heart chakra, and you don't have to stop loving someone or loving yourself because somebody broke your heart, but you just have to heal your heart. You just have to know that whatever someone else did to you, that is not your fault, that is their fault, that is their their life, okay, that is their choice, you can't do anything about it. That doesn't mean that you do not deserve love, okay. So यहाँ पे है इंडिसिशन, तो कहीं ना कहीं इनको डिसीशन, जैसे मैंने, मुझे एनर्जी ऐसी मिल रही थी कि देयर स्टाक, इनको डिसाइड करना है कि किस पाथ पे जाना है, एंड दे हैव टू डिसाइड कि उनको चूज़ करना है। डेफिनेटली दे हैव टू चूज़ बिटवीन टू पीपल, ओके, फॉर सम ऑफ यू फैमिली एंड यू, एंड दे हैव टू चूज़ यू। मुझे ऐसा, आई जस्ट हर्ट, यू हैव टू, दे हैव टू चूज़ यू, ठीक है। उनको ये डेस्टिनी है, ठीक है, इनको आपको चूज़ करना ही है एट द एंड, एंड you have to work on yourself, have to work on your heart chakra and seven chakra, that is crown chakra, okay. So that will be very helpful for you, and this connection, in this connection. So for some of you this is a twin flame connection, ठीक है। आई डू नॉट वांट टू लेबल, बट if you know that you are in a twin flame journey, I definitely get this energy from this reading. अगर आप twin flame हो, this is your divine masculine, and they are right now very stuck in their life, they have to work on themselves so much, okay, and you have to be very patient and kind with this person. So this was your reading. If you like, then
देन लाइक माई वीडियो, कमेंट करना नीचे एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय।